भाई पहले पाकिस्तान टीम जो है वो ये ट्राई सीरीज जीतेगी अपने होम ग्राउंड में, उसके बाद जीतेगी भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी। जी घंटा जीतेगी भाई, परफॉर्मेंस देख लो इनकी। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस वक्त पाकिस्तान टीम पर आता है जब भी अगली टीम लगाती है ना स्पिनर। बस बस भाई साहब, अगली टीम की स्पिनर लगाने की देर होती है, हम टेस्ट शुरू कर लेते, और टेस्ट भी ये वाला नहीं, 1947 वाला टेस्ट शुरू कर लेते। अब हम टेस्ट खेलेंगे और सब सब रोने लग जाते हैं। भाई साहब न्यूजीलैंड ने स्पिनर लगा दी, अब नहीं बचते, अब मर गए। हाँ लो, इन्होंने स्पिनर लगा दी, हमें उन्होंने स्पिनर लगा दी, अब हम नहीं खेलेंगे। भाई साहब अगर तुम ये चीटिंग है, उन्होंने स्पिनर, भाई स्पिनर को खेलना है तुम लोगों ने। नेट्स में क्या करते हो भाई साहब, स्पिनर नहीं से खेले जाते। एक स्पिनर से आउट होगा, दूसरा स्पिनर से, तीसरा स्पिनर से, चौथा स्पिनर से, लाइन लग जाएगी स्पिनर से आउट होने की, क्योंकि स्पिनर नहीं खेला जाता हमसे। कुछ भी कर लेंगे, स्पिनर नहीं खेला जाता। भाई साहब पूरी पाकिस्तान टीम में सिर्फ फखर जमान है जो स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, और भाई साहब वो भी 50-50 होता है। एक शॉट मारता है, लगता है कि भाई साहब ये छक्का होगा, और दूसरा आउट। भाई साहब लेकिन एक मार तो लेता है ना, और दूसरी हमारी टीम की लंका लग जाती है। क्या है जी भाई साहब, स्पिनर नहीं खेले जाते। ये कहते हैं पहले टीम को, भाई साहब अपनी मैनेजमेंट को भी कहते हैं कि अगर अगली टीम ने स्पिनर लगा दिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 300 ऊपर से टारगेट दे दिया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर 40 से ज्यादा स्पीड की बॉलिंग कराएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई क्या कर पाओगे फिर? भाई स्कूल के बच्चे जो अगर नर्सरी क्लास में, उनको बॉल दे दें कि वो तुम्हें कराएं। अरे भाई क्या हो रहा है हमारी टीम में? बाबर आजम है, उनसे रन नहीं बने। रिजवान साहब है, वो डक्के जा रहे हैं। इसके बाद फखर जमान अकेला है जो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। और उसके बाद खुशदिल शाह जो कि बीबीएल से उठाकर लाए हैं, और वो ऑलराउंडर है। भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा मजाक जो है ना वो ये है कि खुशदिल शाह ऑलराउंडर। भाई कहीं का ऑलराउंडर है, वो बीबीएल से उठाकर यहाँ पर ओडी वाली फॉर्मेट में ला रहे हैं। फहीम अशरफ को भाई साहब बीबीएल में अच्छे स्ट्राइक रेट से भाई क्या चल रहा है ये? और भाई साहब उनके जो स्पिनर है ना, वो विकेटें ले रहे हैं। भाई साहब क्रूशियल विकेटें निकाल रहे हैं, ऐसी विकेटें निकाल रहे हैं जो कि मैच को एक साइड पर ले जा रहे हैं। भाई साहब सेटनर खुद कह रहा था कि फखर जमान की विकेट के बाद हमने बोला कि बस अब पाकिस्तान टीम गई, तो ऐसे ही हुआ ना। फिर मुझे तो पहले ही पता था भाई साहब 300 का टारगेट ये चेज कर। भाई साहब इनको पता चल जाता ना जब 300 का टारगेट है, इनको भाई साहब हाथ पांव की पड़ जाती। अब नहीं बचते भाई, 300 का टारगेट मिल गया, अब नहीं हमसे बनेगा, अब क्या करें? कहीं से ना ऐसा करता हूँ कि अपनी 50 बना लेता हूँ ताकि मुझे गालियां मत पड़े। भाई साहब गालियां पड़नी चाहिए, सबको गालियां एक एक करके पड़नी चाहिए जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। भाई दूसरे स्पिनर लगाते हैं, हम लोग कहते हैं कि अब हम रोकेंगे, अब टेस्ट खेलेंगे, 1947 वाला टेस्ट खेलेंगे। लेकिन जब हम स्पिनर लगाते हैं अबरार अहमद को, अगले पेल देते हैं, खुशदिल शाह को अगले 66 मार देते हैं। उधर हमारा भाई साहब शाहीन है जिसने 3 विकेटें निकाली, और आहर में उसको मार पड़ी। भाई साहब मार खाई, उसने गंदी बॉलिंग की लेकिन विकेट निकाली। अब नसीम शाह है, भाई साहब अब नसीम शाह की कैसी पर्ची चल रही है। अब लोग कहेंगे नहीं भाई इसने कब परफॉर्मेंस दी थी लास्ट टाइम जब इंजरी से वापस आया, लास्ट टाइम उसकी परफॉर्मेंस निकाल कर दो तो फिर बात करेंगे। भाई साहब आज भी उसने भाई 70 रन दिए हैं और विकेट एक भी नहीं ली। भाई विकेटें तो 2-4 निकाल ले। अब अगर किसी ने बोला ना कि हारिस रऊफ होता तो ये हो जाता, वो इंजर ना होता तो 200 पे रोक लेता, भाई घंटा रोक लेता। वो पहली बात तो जब वो मार खाते थे तुम लोग कहते भाई ये पार्लर ही नहीं है, ये टेपिया है, ये फलाना है, ये धमकाना है। अब वो तुम लोगों का बैटमैन बन जाता, अब वो पाकिस्तान टीम का मसीहा बन गया कि नहीं अब वही करेगा, वही जो कुछ है वही हमारा सब कुछ है, तुम लोग कुछ नहीं। और हमारा टॉप ऑर्डर भाई घंटे का टॉप ऑर्डर है, इसमें कुछ नहीं है। भाई चेक करो ना, कोई जिम्मेदाराना खेल ही नहीं रहा था बिल्कुल। अब यार बाबर आजम को मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी गंदी शर्टों पर ये बंदा आउट क्यों होता है। फिर जब इसको ट्रोल लोग करते हैं, मैं करता हूँ, खुद सारा दुख होता है कि यार बंदा अच्छा है लेकिन ट्रोल करना पड़ जाता है जिस तरह से ये भी कर रहा है आजकल। भाई बैट चेंज किया है, किस्मत तेरी फिर भी नहीं चेंज हो रही, साल चेंज। और अगर इनको बोलो ना कि इब्रार की जगह शदाब को ले, नहीं 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 नहीं, उसको नहीं लाना, नया टैलेंट लाएंगे। भाई नया टैलेंट ले आओ। भाई साहब उससे बैटिंग भी नहीं होती, बॉलिंग भी नहीं होती। हाँ माना कि शदाब से बॉलिंग नहीं होती, बैटिंग मतलब फिर भी यार बैटिंग में वो गुजारा कर लेता है, लेकिन नहीं, तुम लोगों को गुजारा चाहिए नहीं। तुम लोगों को पता क्या चाहिए? पता नहीं क्या चाहिए यार, इनको हार चाहिए। भाई जीतना नहीं है भाई। भाई होम ग्राउंड का हमको है कोई, होम ग्राउंड का हमें कुछ है? भाई कुछ भी नहीं है, हमें उल्टा प्रेशर होता है। बाकी टीमों को सपोर्ट मिलती है, हौसला मिलता है, हमें प्रेशर होता है कि अब मर गए, अब गालियां पड़ेंगी, अब ये होगा, अब वो होगा। भाई कुछ कर लो, गालियां पड़नी चाहिए। मैं पहले कहता था कि नहीं यार हमारे हीरो है, भाई घंटे के हीरो हो तुम लोग। भाई क्या कर रहे हो भाई साहब, ये क्या चल रहा है? मुझे तो समझ ये नहीं आ रही कि हमारी टीम का अब होना क्या है और बनना क्या है। बस अब हमारे खुद दिल चाहे जो कि 18 बालों पर 15 रन बनाते हैं, उनके जो ऑलराउंडर हैं वो 74 बालों पर 106 रन बनाते हैं, 143 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 6 चौके लगा देते हैं। बस अब हमारे स्पिनर से विकेट नहीं ली जाती, एक विकेट उसको मिली है, और जिस तरह से मिली है सब लोगों को पता ही है। भाई उम्मीद करते हैं कि बुरी तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं बाहर होंगे, मतलब इज्जतदार तरीके से होंगे। भाई क्या कर रहे हो यार, इस तरह से खेली जाती है मैच? भाई अपना होम ग्राउंड था, सारी उम्र तुम्हारी गुजर गई इस ग्राउंड पर खेलते, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चला। भाई सारी इनकी जिंदगी गुजर गई है इस ग्राउंड में खेलकर, खेलते 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 बड़े हुए हैं यहाँ पर, बॉल पिकर से अब बैट्समैन बने हैं। भाई साहब दूसरे भी सारे यहाँ पर खेल कर बड़े हुए, लेकिन अभी तक इनको ग्राउंड का पता नहीं चला। भाई क्या चल रही है यार? जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो यार फॉलो कर लो ना फिर।